इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप समझिएगा। बाकी कमेंट, लाइक और शेयर ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये मेरे लिए जरूरी है। तो जो आपके लिए जरूरी है पहले वो कीजिए, उसके बाद जो मेरे लिए जरूरी है इच्छा करे तो कीजिए वरना मत कीजिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए और समझिए और जाके कंपटीशन में झंडा गाड़ के आइए। जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लासेज में आज हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट का टाइप 2 पढ़ेंगे। इस टाइप 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे बीच वाले व्यक्तियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज हल करेंगे। तो बीच वाले व्यक्तियों से जो संबंधित सवाल रहता है उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या 2 आता है, एक अधिकतम आता है और एक न्यूनतम आता है। तो कैसे अधिकतम और न्यूनतम आता है उसको देखते हैं। बीच में आता है, एक में अधिकतम और 2 में न्यूनतम। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगा और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगा यहाँ देखते हैं। बाएं, चलिए सूत्र समझते हैं। जब सवाल में 2 व्यक्ति रहे, एक का स्थान दाएं से दिया रहे और दूसरे का स्थान बाएं से दिया रहे और दोनों के बीच में कुछ व्यक्तियों की संख्या दिया रहे, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना हो तो यदि सवाल में अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम वाला सूत्र लगाएंगे और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो न्यूनतम लगाएंगे। ये हमारे एग्जाम में पेपर में लिखा रहेगा कि अधिक से अधिक कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी या कम से कम कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। यदि कुछ नहीं लिखा है तो अधिक से अधिक आप निकाल के आंसर देखिए कि ऑप्शन में है कि नहीं। यदि नहीं है तो न्यूनतम निकाल के देखिए, जिधर से जो लड़ जाए वो मार के आना। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? बाएं से जो क्रमांक रहेगा उसको और दाएं से जो क्रमांक रहेगा उसको जोड़ देंगे। अब प्लस बीच में जितने व्यक्ति रहेंगे उसको भी जोड़ देंगे, यानी बाएं से, दाएं से और प्लस बीच में जितने व्यक्ति रहेंगे सबको जोड़ देंगे तो हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या अधिकतम निकल जाएगा। न्यूनतम कैसे निकलेगा? तो बाएं से जो क्रमांक दिया रहेगा उसको और दाएं से जो क्रमांक दिया रहेगा उसको दोनों को जोड़ के उसमें से बीच में जितना आदमी का संख्या दिया रहेगा उसको आप प्लस 2 और जोड़ के घटा देंगे, हमारा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस सूत्र का उपयोग हम सवाल में कैसे करते हैं। सवाल बनाएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए ये 2 सवाल पे समझते हैं सूत्र कैसे लागू होगा और ये सवाल कैसे बनेगा, इस तरह से एग्जाम में आता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि ए का क्रमांक बाएं से 10 है और उसी कतार में बी का क्रमांक दाएं से 15 है और उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी होगी। यानी कि ए का क्रमांक बाएं से 10 है और बी का क्रमांक दाएं से 15 है और उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होंगे और कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। तो देखिए फिगर से समझते हैं पहले, उसके बाद सूत्र लगाएंगे। ए का क्रमांक बाएं से 10 है तो हम बाएं तरफ से चलेंगे और बी का क्रमांक दाएं से 15 है तो हम दाएं की तरफ से चलेंगे। ए का क्रमांक बाएं से 10 है, ए का क्रमांक बाएं से 10 हो गया, ये है हमारा ए, ठीक है। उसी कतार में बी का क्रमांक दाएं से 15 है तो हम दाएं हाथ की तरफ से चलेंगे 15, ये हो गया, बी हो गया ये हमारा, ठीक है। ए का क्रमांक बाएं से 10 है तो 10 हो गया, बी का क्रमांक दाएं से 15 है, दाएं से 15 हो गया और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच में 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गया दोनों के बीच में। तो कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो पहले अधिकतम निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा अधिकतम का फिगर।
ये हो गया हमारा अधिकतम का फिगर। अधिकतम कैसे निकलेगा, देखिए इधर से 10 गो और इधर से 15 गो, 15 गो 10 गो 25 गो, और बीच में कई गो है 5 गो, 25 गो 5 गो 30 गो, बन गया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल गया हमारा। सूत्र देखिए, बाएं प्लस दाएं प्लस बीच, लेफ्ट राइट प्लस मिडिल को जोड़ देंगे, यानी दाएं प्लस बाएं प्लस बीच। तो देखिए एल आर प्लस एम, तो 10 प्लस 15 और प्लस मिडिल में कितना है 5, इक्वल टू सब कितना हो जाएगा 25 और 5 30। ये हमारा हो गया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन में देखिए यदि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो 30 आपका आगे आंसर मार दीजिए। अब देखिए अधिकतम का तो फिगर समझ में आ गया कि इधर से 10 है, इधर से 15 है, बीच में 5 है, आंसर बना दिए जो कि। लेकिन अब कम से कम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फिगर है यहाँ पे देखिए, ए का क्रमांक बाएं से 10 है, ये ए का क्रमांक हो गया बाएं से 10। बी का क्रमांक दाएं से 15 है, तो बी का क्रमांक हम चलेंगे आ गए यहाँ पे हम, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया। अब देखिए एक ही पंक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 यहाँ पे है ए, ये ए हो गया। अब बी इधर से गिनिएगा तो 15 आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 15 आ रहा है, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया ए। हो सकता है आर पार तो हो ही सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ए कहाँ पे बैठा है और बी कहाँ पे बैठा है। तो इधर से ए और उधर से बी गिनते गिनते 15 आया, ए को पार कर गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया बी, दाएं तरफ से बी 15 और बाएं तरफ से ये 10 हो गया। दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या के लिए बाएं प्लस दाएं एल प्लस आर जोड़ के इसमें से क्या माइनस करेंगे, मिडिल प्लस 2, ठीक है। अब देखिए बाएं से कितना है 10 और दाएं से कितना है 15, इसमें से क्या घटाएंगे मिडिल, मिडिल में कई गो आदमी है 5 गो, आप प्लस 2 गो और कितना हो जाएगा जी, 25 हो गया और माइनस ई हो गया 7, तो 25 में से 7 गया 18, ये 18 व्यक्तियों की संख्या हो गया हमारा न्यूनतम। समझ में आ गया 18। अब देखिए हम 2 क्यों घटाए हैं, अब ये देखिए सूत्र समझिए, बाएं प्लस दाएं तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसमें से बीच वाले व्यक्ति को अब प्लस 2 गो और जोड़ के क्यों घटाए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ए को गिनते हुए चलिए 10 तक, ए जब इधर से अपने स्थान से गिनते हुए 10 तक जाएगा तो यहाँ पे देखिए बी बैठा है, पंक्ति एक ही है, ये अलग अलग पंक्ति नहीं, आपको समझने के लिए हम अलग अलग पंक्ति बनाए हैं, जबकि पंक्ति एक ही पंक्ति है। तो एक ही पंक्ति पर जब ए अपने कुर्सी पे जाएगा 10वां नंबर कुर्सी पर, तो जाने के क्रम में यहाँ पे बी है, तो बी को भी गिनेगा और फिर 5 गो व्यक्ति को भी गिनते हुए अपने आप को गिन के यहाँ पे जाके बैठेगा, ठीक है। उसी तरह जब अपने कुर्सी पे आएगा 15वां नंबर कुर्सी पे आने के क्रम में यहाँ पे ए बैठा है, तो ए को गिनते हुए जाएगा, फिर से 5 व्यक्तियों को गिनते हुए जाएगा और खुद को गिन के बैठेगा। तो कहने का मतलब कि ए इधर से जा रहा है तब भी और बी इधर से जा रहा है तब भी, ये जो बीच में 5 व्यक्ति है 2 बार गिना जा रहा है। एक बार ए जब अपने जगह पे जा रहा है तब गिना जा रहा है, और एक बार बी जब अपने जगह पे जा रहा है तब भी गिना जा रहा है। इसीलिए हम टाइप 1 में बताए हैं कि एक ही व्यक्ति को हम एक ही बार गिनते हैं, 2 बार नहीं गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5 गो व्यक्ति है बीच में 2 बार गिनती हो जा रही है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देते हैं, और 2 जो घटाए हैं, दो घटाए हैं, एगो ए के लिए और एगो बी के लिए, 2 व्यक्ति है तो 2 को घटा दिए। इसलिए यहाँ पे बाएं प्लस दाएं माइनस बीच में जितने हैं उतने आप प्लस 2 व्यक्ति के लिए 2 घटा देंगे, इसलिए समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। x का क्रमांक बाएं से 17वां है, x का क्रमांक बाएं से 17 चलते हैं, ये x का क्रमांक बाएं से 17 हो गया, ये x है, और y का क्रमांक दाएं से 21वां है, y का क्रमांक दाएं से 21वां है।
ये हो गया y, दाएं से हो गया। तथा उन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं दोनों के बीच में। तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो एक बार अधिकतम निकाल लेते हैं हम। अधिकतम का फिगर कैसे होगा? तो अधिकतम का फिगर यही है, L प्लस R प्लस M, यानी कि 17 प्लस इधर से 21 प्लस बीच में कितना है 7, तब तो कितना हो जाएगा? तो 7 1 8, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 1 2 3 1 4, 45। ये हो गया हमारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में 45 होगी। और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो इधर से गया 17, ठीक है, इधर से ई आ गया और इधर से चला गया 21, ठीक है। और दोनों के बीच में 7 गो व्यक्ति है, 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, ठीक है। न्यूनतम का फिगर है, अधिकतम का फिगर है। तो न्यूनतम का सूत्र है L प्लस R माइनस मिडिल प्लस 2। समझ में आ गया? मिडिल प्लस 2 क्यों घटाते हैं? बीच में जितने व्यक्ति हैं वो, और 2 व्यक्तियों के लिए 2। तो कितना हो जाएगा? 17 प्लस 21 माइनस बीच में कितना है? तो 7 प्लस 2 गो और 7 1 8 2 1 3 और 30 माइनस 7 2 9, कितना हो जाएगा जी? ये हो गया हमारा 29। ये न्यूनतम व्यक्ति की संख्या उस पंक्ति में 29 है। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए ये 2 सवाल और है, इन दोनों सवालों को भी हल करते हैं। इसमें कहा है एक पंक्ति में सूर्य का क्रमांक अंतिम से 8वां है और उसी पंक्ति में रॉकी का क्रमांक प्रारंभ से 7वां है। दयाल नामक व्यक्ति ठीक इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो उस पंक्ति में अधिक से अधिक एवं कम से कम कितने लड़के हैं? देखिए कैसे बनाते हैं। एक पंक्ति में सूर्य का क्रमांक अंतिम से 8वां है, अंतिम होता है दाहिने तरफ, ये हो गया 8वां। ये कौन है जी? तो सूर्य है, ये हमारा हो गया सूर्य। सूर्य अंतिम से 8वां हो गया और उसी पंक्ति में रॉकी का क्रमांक प्रारंभ से 7वां है। इसी पंक्ति में रॉकी का क्रमांक प्रारंभ से 7वां है, ये हो गया रॉकी। रॉकी दयाल नामक व्यक्ति ठीक इन दोनों के बीच में खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है जी? तो दयाल खड़ा है बीच में। बीच में ठीक ठीक इन दोनों के बीच में। ठीक का मतलब कि केवल और केवल वही है बीच में, और कोई नहीं है, केवल दयाल है। रॉकी के बगल में इधर दयाल दयाल है, इधर सूर्य के बगल में भी दयाल है। तो अधिक से अधिक कम से कम कितने लड़के होंगे? अधिक कितने लड़के होंगे? तो 7 प्लस दयाल प्लस 8, यानी एल प्लस राइट प्लस मिडिल, यानी कि 7 और बीच में मिडिल में कई गो है? एगो दयाल अब प्लस ये हो गया 8 इक्वल टू 8 7 15 और एक ये हो गया 16। ये हमारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में होगा 16। न्यूनतम कैसे निकलेगा? आप समझ गए हैं न्यूनतम कैसे निकलेगा? न्यूनतम निकलेगा कैसे? तो एल प्लस आर और माइनस मिडिल प्लस 2, यानी 7 जोड़ 8 माइनस बीच में कितना है? तो एक आदमी है, अब प्लस 2 आदमी के लिए जब हम चलेंगे न्यूनतम वाला फिगर बनाएंगे, तो न्यूनतम वाला फिगर ये हो गया, और बीच में एगो दयाल है, ठीक है। तो न्यूनतम वाले फिगर घटाएंगे 8 7 15 और माइनस 2 है 3, 15 में से 3 गया, कितना हो गया जी? 12। ये हमारा उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 12 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल का रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मन्नू बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। एक ही व्यक्ति है इसमें। मन्नू बाएं छोर से 20वां है, मन्नू
बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है, यानी कि दाएं छोर से यही मन्नू जो है ये 12वां है, दाहिने से 12 नंबर पे है, बाएं तरफ से गिनने पर 20 नंबर पे हो रहा है। इसी पंक्ति में प्रेम दाएं छोर से 15वां है, प्रेम दाएं छोर से 15वां है, यानी कि ये 12 है तो 13, 14, अब 15वां नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे प्रेम है, ये भी मनु है, ये भी मनु है। ठीक है, हो गया। तो मनु और प्रेम के बीच में कितने लड़के हैं, मनु यहाँ पे है दाहिने तरफ से 12, ठीक है, और दाएं तरफ से ही ये कौन है, प्रेम, प्रेम 15वां नंबर पे है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 2 व्यक्ति, मनु और प्रेम के बीच 2 व्यक्ति। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल में किसी खेल के मैदान में पोक का स्थान बाएं से 12वां है, जबकि प्रभा का स्थान दाएं से 6ठा है। जब प्रभा 2 स्थान बाईं ओर चली जाती है तथा पोक 2 स्थान दाईं ओर चला जाता है, तो उनके बीच में 6 बच्चे हो जाते हैं। तो इस मैदान में कुल कितने बचे हैं, चलिए फिगर बनाते हैं। सवाल में जैसे कह रहे हैं वैसे हम चलेंगे। पोक का स्थान बाएं से 12वां है, तो बाएं से 12वां चलेंगे, ये बाएं से 12वां हो गया। ये कौन है, तो पोक है, तथा प्रभा का स्थान दाएं से 6ठा है, प्रभा का स्थान दाएं से 6ठा है, प्रभा का स्थान दाएं से 6ठा, ये हो गया, ये हो गया पोक, और ये हो गया प्रभा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब प्रभा 2 स्थान बाईं ओर चली जाती है, प्रभा यहाँ है, जब प्रभा 2 स्थान बाईं ओर इधर है, यानी कि इधर जा रही है, तो एक स्थान 2 स्थान आ गई प्रभा यहाँ पे, प्रभा यहाँ पे आ गई। ठीक है, तथा पोक 2 स्थान दाईं ओर चला जाता है, पोक यहाँ पे है तो दाया इधर है, तो दाएं तरफ 2 स्थान जाता है, यानी कि एक स्थान और 2 स्थान पोक यहाँ पे चला आया हो। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो उनके बीच 6 बच्चे हो जाते हैं। 2 स्थान प्रभा बाईं ओर जाती है और 2 स्थान पोक दाईं ओर जाता है, तो दोनों के बीच में 6 बच्चे बच जाते हैं। दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं जी, 6 बच्चे हैं। तो इस मैदान में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपको जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, पोक यहाँ तक 12 है, 12 के बाद 2 स्थान और आगे बढ़ा है, यानी कि 12 के बाद 13, 14, तो 14 हो गया पोक इधर से। उसके बाद बीच में कितना है जी, तो 6, उसके बाद कितना, तो प्रभा 6 थी पहले, तो 2 स्थान इधर आ गई है, तो 6 के बाद 7, 8 हो गया, 8, 6, 14, 14, 28, यही कुल व्यक्तियों की संख्या है उसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रवीण अपनी कक्षा में ऊपर से 15वां है, जबकि संदीप का स्थान नीचे से 25वां है। यदि इस कक्षा में 45 विद्यार्थी मौजूद हैं, तो प्रवीण और संदीप के बीच में कुल कितने बच्चे, ठीक है बनाते हैं। प्रवीण अपनी कक्षा में ऊपर से 15वां है, ऊपर होता है बाएं तरफ, नीचे होता है दाएं, तो ये हो गया हमारा ऊपर, ऊपर से चलेगा कौन, तो ये ऊपर से प्रवीण चला, कितना नंबर पे है जी, तो 15वां नंबर पे है, ये प्रवीण है, ये प्रवीण है 15 नंबर पे ऊपर से। जबकि संदीप का स्थान नीचे से 25वां है, तो नीचे से चलेंगे इधर से, संदीप का स्थान नीचे से 25वां है, ये है संदीप, नीचे से संदीप हो गया। इस कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं टोटल, यहां से लेकर और यहां तक टोटल कितने हैं जी, तो टोटल है 45। इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या इसमें 45 है। तो कह रहा है कि प्रवीण और संदीप के बीच में कितने बच्चे हैं, प्रवीण और संदीप के बीच में कितने बच्चे हैं। मान लेते हैं कि प्रवीण और संदीप के बीच में x बच्चे हैं। ठीक है, टोटल कितना है जी, 45, हमको 45 बराबर कर देना है। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पे
कुल इक्वल टू इधर से 15 बीच में जोड़ कितना है x और इधर से 25 प्लस 25 इक्वल टू टोटल हो गया जी। इधर से 15 जोड़ x और इधर से 25 टोटल हो गया ना। और टोटल कितना है तो 45। 15 और 25 कितना हो जाएगा जी 40 जोड़ x इक्वल टू 45। x इधर रह जाएगा 45 के पास इधर 40 आएगा तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया 5। बीच में कितने व्यक्तियों की संख्या निकल गया 5। बीच में प्रवीण और संदीप के बीच में 5 व्यक्ति की संख्या। यदि इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए टोटल व्यक्ति कितना है जी 45। 45 में से 15 को इधर निकाल दीजिए, अब 25 को उधर निकाल दीजिए, जो बच गया वो बीच में बच गया। 45 में से 15 को निकाल दीजिए, आप प्लस 25 को निकाल दीजिए, जो बच गया जाएगा वो हमारा बीच वाला हो जाएगा। 45 माइनस ई हो जाएगा 40 इक्वल टू कितना आ गया 5 व्यक्ति आ गया बीच में। आ रहा है समझ में ना। चलिए 2 सवाल और बनाते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क। चलिए ये लास्ट 3 गो सवाल है, इसको हल करते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं। लड़कों की पंक्ति में किशोर का स्थान आगे से बढ़ावा है। आगे इधर होता है बाएं तरफ, पीछे होता है दाएं तरफ। तो लड़कों की पंक्ति में किशोर का स्थान आगे से बढ़ावा है। आगे से बढ़ावा हो गया, आगे से बढ़ावा हो गया, कौन है किशोर है। किशोर का स्थान आगे से बढ़ावा नंबर हो गया, ठीक है। नीलेश सुनील से 4 स्थान आगे है। नीलेश जो है सुनील से 4 स्थान आगे है। हमको तो अभी सुनील का ही स्थान पता नहीं है, तो नीलेश का कैसे निकालेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है, नीलेश सुनील से 4 स्थान आगे है, जो आगे से 24वां है। अब कौन आगे से 24वां है, तो कह रहा है कि जो आगे से 24वां है। एग्जाम में हमेशा जो देकर कंपटीशन देने वाले लड़कों को भ्रमित किया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, जो देकर। अब समझ में नहीं आएगा कि जो का मतलब कौन हुआ, नीलेश हुआ कि सुनील हुआ। तो जो का मतलब वो होता है जो के जस्ट पीछे होता है। देखिए जो के पीछे चलिए, जो के पीछे कौन है, जस्ट पीछे सुनील है, उसके बाद में नीलेश है। जो के जस्ट पीछे सुनील है, तो जो का मतलब सुनील हुआ, यानी कि सुनील आगे से 24वां है। तो आगे से किशोर 12वां है और आगे से सुनील 24वां है। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24वां। यहाँ पे कौन है जी, ये है सुनील, आगे से 24वां हो गया सुनील। अब क्या कह रहा है कि नीलेश सुनील से 4 स्थान आगे है। नीलेश जो है सुनील से 4 स्थान आगे है, तो सुनील यहाँ है तो इधर से आगे इधर होगा। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, यहाँ पे कौन है तो नीलेश है। हो गया, सुनील से 4 स्थान आगे नीलेश। तो क्या पूछ रहा है, इस पंक्ति में किशोर और नीलेश के बीच कितने लड़के हैं। किशोर यहाँ है और नीलेश यहाँ है, इसके बीच कितने लड़के हैं, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लड़के हैं। 7 लड़के हैं। किशोर और एन के बीच 7 लड़के। नेक्स्ट सवाल है, 35 खिलाड़ियों की पंक्ति में सहवाग का स्थान नीचे से 7वां है। नीचे होता है दाहिने तरफ, सहवाग का स्थान नीचे से 7वां है। ये हो गया हमारा सहवाग, ये सहवाग हो गया। जबकि सचिन का स्थान ऊपर से 9वां है, ऊपर से 9वां हो गया, ये सचिन हो गया हमारा, ये सचिन हो गया, ठीक है। यदि सौरभ ठीक इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे सौरभ है ठीक इन दोनों के बीच में, सौरभ ठीक इन दोनों के बीच में है, तो क्या पूछ रहा है, तो सौरभ से सहवाग का स्थान कितना है। सौरभ से यहाँ सौरभ है, सौरभ से सहवाग का स्थान हमको निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए ना, ये 9
ये 10, ये कितना हो जाएगा 11, यानी सौरभ से सहवाग का स्थान 11वां है। हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में मुकुल का स्थान बाएं से 10वां है। चलिए बाएं से 10वां, मुकुल का स्थान, ये हो गया मुकुल, मुकुल हो गया, मुकुल का स्थान बाएं से 10वां हो गया, जबकि मोहन का क्रमांक दाएं से 13वां है। मोहन का क्रमांक दाएं से 13वां हो गया। ये कौन है जी, यहाँ पे मोहन है, ये मोहन हो गया, ये मुकुल हो गया। विक्की दाएं से 20वां है, विक्की दाएं से 20वां है। देखिए मोहन दाएं से कितना है 13वां, विक्की दाएं से कितना है 20वां। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है विक्की, यहाँ पे है विक्की, 20वां नंबर पे विक्की है। तथा मुकुल के दाएं तीसरा है, तो मुकुल कहाँ है, यहाँ पे है। दाएं तीसरा नंबर माने कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1वां, 2वां और 3वां, तीसरा नंबर भी हो गया। तो ये शर्त भी हमारा पूरा हो गया और इधर वाला शर्त भी पूरा हो गया। क्या पूछ रहा है, मुकुल और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं। मुकुल और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं, मुकुल यहाँ है और मोहन यहाँ है। मुकुल और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लड़के हैं। मुकुल और मोहन के बीच 9 लड़के हैं। हो गया आंसर। चलिए अब आप होमवर्क ले लीजिए। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क बनाइए, और इच्छा करें तो आप इसका आंसर हमको कमेंट कर सकते हैं, यदि टाइम मिले तब। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और शेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपका समझना बहुत जरूरी है। हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप समझिएगा। बाकी कमेंट, लाइक और शेयर ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये मेरे लिए जरूरी है। तो जो आपके लिए जरूरी है पहले वो कीजिए, उसके बाद जो मेरे लिए जरूरी है, इच्छा करे तो कीजिए वरना मत कीजिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए और समझिए और जाके कंपटीशन में झंडा गाड़ के आइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ।